हनुमान सीताराम हनुमान बोलो सीताराम हनुमान। कृपा करो राम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। भवन मंगलहारी बहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सीताराम हनुमान सीता हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। तो कृपा करो राम सीताराम मां। सच्चाई परम सब इस मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदश अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कल बताया था कि नारद जी ने किस तरह हरि को श्राप दिया था। राधे राधे आप सभी को। उनको बंदर का रूप बना दिया तो उन्होंने हरि को श्राप दिया था कि आगे धरती पे जन्म लोगे तो वानर ही हैं जो तुम्हारा साथ देंगे, और जिस तरह मेरा राजकुमारी से विवाह नहीं होने दिया तुम भी इसी तरह पछताओगे। अब वो श्राप तो दिया, अब उसके बाद क्या कहिए। भले भवन अब बायन दीना पाओगे फल आपन कीना। बचे मोहि जब नी धरि देहा सोई तनु धरु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी की छेड़खानी, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा, तुम भी वही शरीर धारण करोगे। यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, ये उन्होंने नारद जी ने कहा। अब आगे क्या कहते हैं, आगे क्या कह रहे हैं श्री हरि आत्मी। और जो शिव के जो गण थे उनको उन्होंने दोनों को राक्षस का श्राप दिया कि तुम राक्षस बनोगे। राक्षस बनोगे और हरि के हाथों से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होयो मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर गाई, नाई भय निशाचर कालई पाई। युद्ध में हरि के हाथों से तो तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्ति हो जाएगी। जब हरि तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे तो तुम्हारी उसी से क्या होगी, मुक्ति। और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। ये नारद जी ने उन्हें श्राप दिया। वो कौन थे, शिव के गणों को। वे दोनों मुनि के चरणों में गिर सिर नवाकर चले और समय पाकर
क्या हुआ, राक्षस हुए। जब उनका समय आया तो वो राक्षस की योनि में हो गए। एक कल्प ए हेतु प्रभु लीने मनुज अवतार, सुररंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। श्री राम का जन्म हुआ था, इसी के कारण उन्हें ये जन्म लिया था। ऐ विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अब तरही, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि से गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करई न सुनी आचरज से आने। तब तब मुनीश्वरों ने क्या किया, परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन भी किया। राधे राधे। जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते, फिर क्या कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनैस बहु विधि भगवंता। सब संता रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। मतलब रामचंद्र जी की तो कोटि कोटि, मतलब कितना भी नाम लो उतना ही कम है। श्री हरि अनंत, उनका कोई पार नहीं पा सकता हरि का, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्यार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। मतलब कितना भी इन्हें गा लो, कितना भी इन्हें पढ़ लो, मन नहीं भरता। यह प्रसंग में का भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु को की प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी क्या कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। मतलब राम हरि ऐसा नाम है, कितना भी ले लो उतना ही थोड़ा। प्रभु कोतकी और शरणागत हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत ही सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। वो दुखों को भी हर लेते हैं। सुर नर मुनि को नाही जेहि, नमो माया प्रबल। अस विचारी मम माहि भजिए, माया पति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनि सैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म वैव कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके सुनाता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्या के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत होई देखा, बंधु समेत धरे मुनिष बेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही है बैरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने
भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था। और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजऊ न छाया मिटई तुम्हारी, तासु चरित सुनु ब्रह्म रुझहारी। लीला की ने जो ते ही अवतारा, अब उन्होंने अवतार लेके लीला रची। सो सब कहिए क्या लीला रची, इसीलिए वो सारी कथा शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं कथा को। और पार्वती जी कह रही हैं मुझे इस कथा को सुनाओ। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटेगी। उन्होंने उसी के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। मतलब जितनी मुझे पता है मैं उसी हिसाब से तुम्हें बताऊंगा। क्या बता रहे हैं? भारद्वाज सुनी शंकर बानी सकुची सप्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरी बरन वृष केतु, सो अवतार भय जेहि हेतु। अब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। फिर क्या कह रहे हैं? सो मैं तुम्हें सन कहु सबु, सुनु मुनीस मन लाय, राम कथा कली मलहरनी मंगल करनी सुहाय। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ। क्या? मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा क्या है? कलयुग के पापों को हरने वाली है। कलयुग ये जो पाप है उनको सभी को वो हरने वाली है और कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अनुसत रूपा, और जिन्हें तिबे नर श्रेष्ठी अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजऊ गाव श्रुति जी ने कैली का। अब क्या कह रहे हैं? स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत ही अच्छे थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तानपाद सूत तासु, ध्रुव हरि भगत वयु सुत जासु, लघुसुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण संशयी नाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे विजय कपिल कृपाला। राधे राधे। आप सभी को राम राम। सही है, आप भी सुन रहे हैं, आपका भी कहते हैं ना, कोई सुनता है कहता है, सुनने वाले का भी पढ़ने वाले का कितना, लेकिन सुनने वाले के भी सभी कष्टों को हरते हैं।
हरि भगवान। पुण्य देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। कपिल जो थे ना, कपिल पहले सुना, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, सभी ने। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र जी ने प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज की ने बहु काला, प्रभु ऐसु सब विधि प्रति पाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन भगवान ने सांख्य शास्त्र का, किसका? सांख्य की शास्त्र का प्रकट रूप वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत ही समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन भी किया। होई ना विषय विराग भव, बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गैऊ हरि भक्ति बिनु। घर रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों में वैराग्य नहीं होता। उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यों ही चला गया। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों की सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। ये आश्रम भी है और तीर्थ भी। बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्ष चलो मनुराजा, पंथ जात सो हई मति धीरा, ज्ञान भक्ति जन उधरे समीरा शरीरा। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं, जहाँ पे मैंने नैमिषारण्य तीर्थ जो है। राजा मनु हृदय से में हर्षित होकर वहां चले। वे धीरे बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रही हो। पहुंच जाई धेनुमति तीरा, हर्षिनानि निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निवृषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधरु धर राजर्षि नाम जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जैते तीरथ रहे सुहाए, मुनि है सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनि के से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। वेद पुराणों को सुना जाता था। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि तपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहार। करई आहार साक फल कंदा। और द्वादश अक्षर मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय
का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लगता था। उसी आश्रम में निमिक्षा शरण्य आश्रम, नैमिषारण्य आश्रम, अब भी यही नाम है इसका आश्रम का। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लगता था। करई आहार साक फल कंदा, सुमिरई स्वयं सचिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार फूल फूल लागे। त्यागे ए वे साग फल और कंद का ही आहार करते थे और सचिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे क्या करते थे? श्री हरि के लिए तप करने लगे। श्री हरि के लिए क्या करने लगे? तप। और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। मतलब फलों को भी त्याग दिया और उसके बाद वो किस पर? सिर्फ जल पर रहने लग गए। अब क्या कह रहे हैं? उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, देखी चितई परमारथ वादी। हृदय में निरंतर वही अभिलाषा हुआ करती थी। हम उन परम प्रभु को आंखों से देखते हैं। देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका क्या चिंतन किया जाता है, जिनका क्या होता है? चिंतन। नैति नैति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नीति यह भी नहीं मना कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। जिनके अंश से ऐसे प्रभु दे सेवक बस, ऐही अभगत हेतु लीला तनु गए, जो ये वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी अभिलाषा। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ऐ विधि बीते बरस छठ सहस बारी आहार, संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। वायु के सिर्फ सांसों के जरिए ही वो वायु ग्रहण करते थे, उसी के उस आधार पर वो जीवित रहे। बरस सहस 10 त्यागे उसो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और क्या थे महेश तीनों कई बार मनु जी के पास आए भी मिलने। मागो वर बहुल भाति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार के ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो भगवान ने, पर ये परम धैर्यवान थे, डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं हुई।
प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपुनारी रानी, मानु मागु मागु बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जिया बन गिरा सुहाई, श्रवण रंध हुई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभिभवन ते आए। मुर्दे को भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर देनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु, सेमत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज ही ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तहु प्रसन्न होई यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराई। हे अनाथों के कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो सुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा, देखई हम सो रूप बरी लोचन, कृपा करो प्रणत रति मोचन। जो काक भुषुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनित प्रेम रस पागे। भगत बचर प्रभु कृपा निदाना, विश्व बास प्रगटे भगवाना। जय श्री राम। क्या कह रहे हैं अब? राजा रानी के कोमल विनय युक्त क्या और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लग रहे थे। भक्त वत्सल कृपा निदान संपूर्ण विश्व के निवास स्थल सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोवर नील मणि नील निर्धर श्याम, लाजय तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा।
अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर बिंदी बिन्नी विनीदक हासा। उनका मुख शरद के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था और गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान, लाल ओंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव आम्बुज आम्बक छविनों की चितवनी ललित भावती जी की भ्रुकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी, नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी और टेढ़ी भौएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। और श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत यानी मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभित था। टेढ़े काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड थे। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेहु। कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निशंग कर सर को दंडा। सिंह का की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे और हाथी की सूंड के समान ही वो क्या थे? हाथी की सूंड के समान बाल, काले काले सघन थे, मोरों के झुंड थे। सले सुंदर बनमाला रत्न जड़ित हार मणियों के आभूषण सुशोभित थे। मतलब इतना सब कुछ था। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे, हाथी की सूंड के समान। सुंदर भुजदंड थे, कमर में तरकश और हाथों में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिदक पीत पट उदर रेख बनती, नाभि मनोहर लेती जमुन भंवर छविति। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, बोलो राम हनुमान सीताराम हनुमान। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक मेष शेष अरुसारक। बरनी पवन सुत कीरतिनी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सब। सर्वस सार अंश सम्मत बस ही, सब ही की गावत संत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काक भुषुंडी गरुण के ही सी की, कलिमल हर्षि विषय रस भी की। सुबक सिंगार मुक्ति जुबती की,
दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। जय मेरे सिया राम की, जय मेरे भगवान, जय मेरे। राधे राधे। अब आप सब कल सुबह दुर्गा जी का पाठ, गीता, ये तो मैं करूंगी, लेकिन सोच रही हूँ कल एक हनुमान चालीसा का मैं जरूर अलग से सुनाऊंगी, या दोपहरी में कभी भी आप सुन सकते हैं। राधे राधे। जय